नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की प्रमुख खबरों से। हरियाली 30 पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित कार्यक्रम में शहर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व प्रभारी सचिव अमिताभ शर्मा के द्वारा सघन वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, स्काउट गाइड, एनसीसी व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। वृक्षारोपण पर करीब 2500 पेड़ लगाए गए, जिसे लेकर प्रभारी सचिव अमिताभ शर्मा ने कहा कि जिले में लगभग 22 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इसकी तैयारियां पहले से की गई। नर्सरी में पौध तैयार कर पौधारोपण कार्यक्रम में सभी सामाजिक संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मैसेज तो बस राज्य सरकार का एक तरह का बहुत ही अनुकरणीय मैं कहूँगा कार्यक्रम है, जो आगे भी चलता रहना चाहिए। और इस बार इस वर्षा के मौसम में एक विशेष फोकस रहा है राज्य सरकार का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं के स्तर से इसकी बहुत गहन समीक्षा की है। क्योंकि यूँ सुनने में बड़ा साधारण लगता है कि ये एक तरीके का वृक्षारोपण कार्यक्रम है, बट जिस स्तर पे इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में किया गया है, तो अगर आप जैसे अलवर ज़िले का ही उदाहरण लेते हैं, यहाँ लगभग 22 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाने हैं। तो जो पूरे राज्य में इसकी जो तैयारियाँ करनी थी, पहले से वृक्षों को तैयार करना, नर्सरियों के माध्यम से उसकी पूरी प्लानिंग करना, जगह का चिन्हीकरण करना, और जो अलग अलग विभाग हैं जिनका इसमें योगदान रहा है, विशेष रूप से जो ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग और वन विभाग, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का पूरे राज्य में आयोजन हुआ है। और हर बड़े से लेकर के छोटे से छोटे स्तर के सभी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, आमजन, विभिन्न संस्थाएं, सबने इसमें अपना भरपूर योगदान दिया और सहभागिता निभाई है। बस एक यही मूल्य जो आगे की जो बात रह जाती है वो ये है कि जो वृक्षारोपण किया गया, इन सभी वृक्षों का ये ध्यान रखा जाए कि इनका संरक्षण किया जाए, ताकि ये लंबी अवधि तक जीवित रह सकें और इस स्तर पे पहुंच जाएं कि फिर इन्हें अधिक उसकी ध्यान की और संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़े। अलवर शहर की कृषि उपज मंडी के 33 केवी पावर हाउस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां मौजूद बिजली कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटों के कारण आग बुझाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग लगने के कारण पावर हाउस एवं कृषि उपज मंडी में अफरा तफरी मच गई। लाइट फॉल्ट होने से कृषि उपज मंडी एवं आसपास क्षेत्र लाइट चली गई। सूचना पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे व दमकल को सूचना दी। मौके पर 2 दमकल ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 11 केवी लाइन पे कोई हैवी फॉल्ट आने की वजह से उसका जो है फॉल्ट ट्रांसफार्मर के 11 केवी साइड में जो है रिफ्लेक्ट हुआ, और इसके बाद में जो है उससे आग पकड़ ली ट्रांसफार्मर ने। तो अभी ट्रांसफार्मर की क्या स्थिति है, आग को बुझा दिया गया है फायर ब्रिगेड को सूचना देके, और अभी स्थिति क्या रहेगी ट्रांसफार्मर की, ये तो अभी बाद में पता चल पाएगा। अभी सप्लाई रिस्टोर करने के लिए कोशिश की जा रही है, और ट्रांसफार्मर को के बारे में जो है उसका जो ऑयल लीक हो रहा है उसको रोकने की कार्रवाई की जा रही है। और जो 33 केवी लाइन में कोई फॉल्ट वगैरह, जंपर वगैरह जले हैं, उनको रिस्टोर करने की कार्रवाई की जा रही है। सामान्य चिकित्सालय अलवर परिसर में राज्य सघन वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 अशोक के पेड़ लगाए गए, जिसमें कर्मचारी महासंघ भामस जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय परिसर स्वच्छ और हरा भरा रहे, इसके लिए कई जगह चिन्हित कर पेड़ लगाए गए। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के सचिव यश जोशी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने के साथ उनका संरक्षण करना चाहिए। इस मौके पर स्टाफ द्वारा संकल्प भी लिया गया है कि हम पेड़ों को बचाने का कर्तव्य अपने जीवन में उतारेंगे। साथ ही चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को कहा गया कि स्वस्थ होने के बाद एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। अलवर शहर सहित समूचे जिले की महिलाओं के लिए खुशखबरी है।
रोडवेज की ओर से रक्षाबंधन पर 19 अगस्त के दिन महिलाएं और लड़कियां फ्री में पूरे राज्य की सीमा में यात्रा कर सकेंगी। इस दिन की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि फ्री यात्रा की यह सौगात एसी, वोल्वो और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करेंगी। रोडवेज के प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि आदेश जारी हो चुके हैं। मत्स्य नगर आगार की करीब 74 बसें 3 चेक पोस्ट से आवागमन करेंगी। पूर्व की भांति रक्षाबंधन के त्यौहार पर 19/8/24 को मुख्यालय के आदेशों के तहत महिलाओं को एक्सप्रेस और लोकल दोनों बसों के अंदर उस दिन राजस्थान की सीमा के अंदर तक, जैसे कि भिवाड़ी है, भिवाड़ी के बाद भी नहीं है तो अपने इधर भरतपुर साइड में है, तो जो राजस्थान की सीमा है वहाँ तक महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की बसों के अंदर फ्री यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए डायरेक्शन हो रहा है मुख्यालय के द्वारा कि उस दिन यात्री भार अधिक होता है, इसलिए 17/8 से लेकर 20/8 तक चेक पोस्टें लगाई जाएंगी और चेक पोस्ट के कोई भी वाहन है जो बिना चेक करके उस चेक पोस्ट से आगे नहीं जाए, पूरी कंप्लीट गाड़ी करके यात्रियों के टिकट कटवा कर आगे भेजी जाएगी। इसलिए मत्स्य नगर आगार की ओर से हमेशा की तरह 3 जगह पर चेक पोस्ट लगाई जाती है। बैरोड रूट पे तो लगती है विजय मंदिर, उसके अलावा दिल्ली रूट पे गाजूका पर लगती है और जयपुर रूट पर हमारे ढाईपड़े पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर चेक पोस्टें लगे जाएंगे जिससे कि गाड़ियाँ कंप्लीट की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बाहर उठाया जाए। बेटी की रिंग सेरेमनी के करीब 6 घंटे बाद आरएसी पुलिस कांस्टेबल पिता की मौत हो गई। वे रात करीब 1:30 बजे घर की छत से नीचे गिर गए। परिजन अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र राजाजी के बास मोहल्ले का है। कोतवाली थाने के पुलिस एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि कांस्टेबल घनश्याम सिंह आरएसी बटालियन चौपानकी में तैनात थे। दिन के वक्त पुलिस अन्वेषण भवन में बेटी की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ और रात तक खुशी का माहौल गम में बदल गया। संभवतः टॉयलेट के लिए जाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और घनश्याम सिंह छत से नीचे गिर गए। परिवार के लोग रात को ही उन्हें निजी अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक कांस्टेबल के 3 बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। एक बेटी की सगाई थी, उसी रात को उनकी मौत हो गई। कल रात्रि करीब 1:30 बजे एक खुशियां थोड़ी सी मातम में बदल गई। दिन में बच्ची की रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम करीब शाम को 7 बजे खत्म हो चुका था। उसके बाद में सभी अपने अपने बिस्तर से आराम कर रहे थे। तीनों चारों भाई छत पे आराम कर रहे थे। जो मृतक है घनश्याम सिंह आरएसी कंपनी में 7th आरएसी में है, जिसकी तैनाती चौपानकी पे, जो 2 तारीख को छुट्टी आया हुआ था। जो रात को टॉयलेट वगैरह करने उठा होगा, बैलेंस डिस्प्लेस हो गया तो नीचे छत से गिर गया दूसरी मंजिल से। गिरने सिर में चोट आ गई, जिसको सोलंकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश को लेकर परिजन सामान्य चिकित्सालय में आए हुए हैं। परिजन मौजूद हैं, कोई शक शुबा मृत्यु पर है नहीं। रिपोर्ट पेश कर दी है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अलवर शहर की तोलानी कॉलोनी के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। अंधेरा होने के बाद जंगल से आकर भगेरा घर में घुसकर पालतू जानवरों पर हमला कर रहा है। कॉलोनी के लोगों में भगेरे को लेकर इस कदर खौफ है कि दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। शाम होते ही कॉलोनी में सन्नाटा पसर जाता है। बच्चों के खेलकूद व महिलाओं का घर से निकलना भी अब बंद हो गया। भगेरे के कॉलोनी में घूमने के कई वीडियो भी शहर में जमकर वायरल हुए। कॉलोनी निवासी बुजुर्ग गुलाब सिंह राठौर ने बताया कि जिला प्रशासन, वन विभाग व एसपी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने समस्या के निराकरण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। कॉलोनी वासियों की मांग है कि वन विभाग बगेरे को पकड़कर किसी दूसरे स्थान पर छोड़े। कॉलोनी की बाउंड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाकर कटीले तार लगाएं। अगर जल्दी जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो कॉलोनी के निवासी रोड जाम कर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो भगेरा है, इसने क्योंकि दीवार के बिल्कुल नजदीक है, जंगल के नजदीक है और ये लगभग रोज ही आ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसे नहीं आए। कभी यहाँ आता है, कभी पहाड़ के ऊपर, पीछे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर घूमता है, आराम से घूमता रहता है। अब कॉलोनी के मालिक हैं,
इसके सॉल्यूशन के लिए उनको चाहिए कि पूरी दीवार पर जहां जहां तक कॉलोनी की दीवार है वहां पर कम से कम 7-8 फुट ऊंचा जाल लगवा दें, लाइटों का इंतजाम करवाएं और पीछे जो झाड़ियां खड़ी हुई हैं ये इनको कटवाएं ताकि वगैरह वगैरह ऐसा जानवर कुछ हो वो दिखाई तो दे जाए। दिखाई नहीं देता, अंदर घुस जाता, जब पता चलता है घुस गया है। ये तो इसके लिए सॉल्यूशन है। वन विभाग को चाहिए कि इसको पकड़ के और कहीं दूर छोड़ दें और जाल लगवाने की इंस्ट्रक्शन दें ये प्रॉपर्टी के मालिकों को, ताकि ये जाल लगवाएं यहाँ पर। क्योंकि जिस दिन हादसा हो गया ना उस दिन कोई जिम्मेवार नहीं बनेगा। फोटो खिंचवाने के लिए मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मुआवजे की मांग वो भी कर जाएंगे, सारा कुछ कर जाएंगे, जो हमको नहीं चाहिए। हमको किसी कीमत पे अपना बच्चा या अपने इंसान को मरवा के उसके मुआवजा की कोई इच्छा नहीं है। लिहाजा मुआवजे से पहले आप ये मुआवजा दे दो कि झाड़ियां कटवा दो, पीछे की ऊपर जाल लगवा दो और इस वगैरह को कहीं शिफ्ट कर दो। रैनी थाना उपखंड जामडोली गांव में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर बाइक सवार 2 युवकों पर आ गिरा। जानकारी के अनुसार गांव जामडोली निवासी दिलखुश व उसका चचेरा भाई अंकित बाइक पर पशु चारा लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में अम्बेडकर सर्किल के पास हाई वोल्टेज बिजली की लाइन का तार टूटकर अंकित की बाइक पर आ गिरा। करंट से बाइक सवार अंकित व दिलखुश बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें परिजन व ग्रामीण अस्पताल लाए। उपचार के बाद गंभीर घायल अंकित योगी को हायर सेंटर अलवर रेफर किया गया। सर हादसा ऐसा हुआ कि ये मेरा चाचा का लड़का है, ये चारा लेके आया था। जो हमारे बैरो समाज के पास एक डीपी रखा हुआ था, उसकी एक लाइन मेन सप्लाई लाइन थी 11,000 की। 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटने के कारण वो इसके ऊपर गिर गया था। ये 2 लड़के थे, एक इससे छोटा वाला चाचा का लड़का था, दोनों ही क्षतिग्रस्त ज्यादा हुए, दोनों ज्यादा जल गए। दूसरा का है, दूसरा तो वैसे ठीक है, लेकिन उसको मैं घर पे छोड़ के आ गया। रैनी हॉस्पिटल जो हमारा है नजदीकी, उससे उपचार करा के उसको घर छोड़ दिया। ये सीरियस था, इसको अलवर रेफर कर दिया। ये कितना % जल गया है, डॉक्टर ने क्या बताया? ये डॉक्टर बता रहे हैं करीबन 70-75% जल चुका है। अलवर जिले के क्षेत्र को जानने के लिए सीआरपी टीम का 31 सदस्यीय दल शहर के अरावली विहार थाना पहुंचा। दल के कमांडेंट ने बताया कि वे यहां 12 अगस्त तक रहकर जिले का निरीक्षण कर इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही अपराध व अन्य चीजों की जानकारी भी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वे अलवर के पुलिस थानों का भी निरीक्षण करेंगे। यदि किसी थाने में अनियमितता पाई जाएगी तो उसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दल जिले के संवेदनशील इलाकों की जानकारी लेने, यहाँ पहले के समय में कोई उपद्रव जैसी घटनाएं तो नहीं, जिससे कि आगे आने वाले समय के लिए वह तत्पर रह सके। ये हमारा उद्देश्य होता है कि जो इलाका है उसकी पूरी जानकारी लें, कौन सा संवेदनशील इलाका है और पहले से कोई ऐसे उपद्रव वगैरह तो नहीं है, कोई दंगे फसाद तो नहीं हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति आने पर हम कम से कम से निपटा जाता नहीं। तो इसके मकसद से हम आते रहते हैं, हमारे रूटीन प्रक्रिया मिलता है और RS में आदेश मिलता है जब भी, तो हम ये जो रूटीन प्रक्रिया है इसको दोहराते रहते हैं। यहाँ के डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, कितने अपराध हुए, कितने दंगे फसाद फैले हुए हैं या होने की संभावना आगे चल के। इसलिए हमारा मकसद ये परिचय अभ्यास करने का रहता है। आज तो हम पहुंचे ही हैं जस्ट, और अभी हमारा स्टार्टिंग है इसी पुलिस स्टेशन। उसके बाद हम यहाँ 7 अगस्त से 12 अगस्त तक यहाँ रहेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें SP साहब की तरफ से हमें विभिन्न थानों का दौरा करने के लिए प्रोग्राम दिया गया है। तो जैसे जैसे सूचनाएं मिलेंगी हम अपना एकत्रित करके उस अधिकारी सबमिट करें। अलवर के महिला अस्पताल स्थित मदर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतिम दिन मदर मिल्क डोनेशन कैंप लगाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन में अलग अलग कई आयोजन किए गए। उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान मदर मिल्क बैंक में सबसे अधिक मिल्क डोनेट करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया हर बच्चे को मां का दूध मिले व हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम हो, इसके लिए शपथ भी दिलाई गई। डॉक्टर अमनदीप कपूर ने बताया मदर मिल्क बैंक की सुविधाओं के चलते बेसहारा, कमजोर, किसी बीमारी से लड़ रहे नवजात को दूध के लिए इधर उधर न घूमना पड़े, इसके लिए अस्पताल में ही दूध की व्यवस्था हो जाती है।
आज विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए हमने एक मिल्क डोनेशन कैंप का आयोजन किया है CLMC चराना अस्पताल अलवर में। यहाँ पे वो सारी माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और स्वेच्छा से दूध दान करना चाहती हैं वो आमंत्रित हैं कि वो आ सकती हैं, आकर अपना दूध दान कर सकती हैं। और ये दूध उन नवजात शिशुओं के लिए उपयोग होगा जो बहुत कमजोर हैं, बीमार हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, ICU में भर्ती हैं, या वो बच्चे जिन्हें किन्हीं कारणों से अपनी माँ का दूध नहीं मिल पा रहा, चाहे उनकी माँ बीमार है, चाहे नहीं है, या वो अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए ये दूध अमूल्य है, इसलिए हम सभी से ये अपील करते हैं कि आ जाएं और आगे अलवर श्री त्रिपोलिया महादेव मंदिर प्रन्यास की ओर से हर साल की तरह इस बार भी तीज महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीज महोत्सव के तहत महिलाओं को साड़ियां एवं सुहाग का सामान वितरित किया गया। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया, महिला मंडल की ओर से महिलाओं को तीजोत्सव पर साड़ियों का वितरण किया तथा उन्हें श्रृंगार का सामान दिया गया। महिलाओं ने कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि तीजोत्सव पर सनातन संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति की अद्भुत छटा दिखाई दी। प्रत्येक वर्ष तीज महोत्सव का जो उत्सव महिला मंडल द्वारा मनाया जाता है, उसमें आमजन में भक्तों द्वारा जो सुहाग पिटारी माता रानी को अर्पित की जाती है, उसका आमजन को लाभ प्राप्त हो और हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो यज्ञ त्योहार है, जो परंपराएं हैं, जो राजस्थानी परिवेश है, उसकी आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी रहे, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उस सामग्री का निःशुल्क वितरण आगामी दिन में किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, मुबारकपुर नगरपालिका स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम पंचायत डाबरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के द्वारा अमृत पर्यावरण महोत्सव एवं हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य राजेश माथुर ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम व हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों के सहयोग से शमशान घाट, सड़क किनारे, खेल मैदान व अन्य खाली जगहों पर 570 पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य लीलाराम ने बताया कि विद्यालय कर्मचारियों व विद्यार्थियों के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 वृक्ष लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। आज के औद्योगिकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय बना हुआ है। इसके चलते दुनिया भर में इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका केवल एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण। आज मुख्यमंत्री जी की महाअभियान वृक्षारोपण की जो योजना थी, हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम पे हमने हमारे विद्यालय ने, स्टाफ साथियों ने, सरपंच साहब ने और बच्चों ने मिलकर के कुल 570 पेड़ों को वृक्षारोपित किया है। उनमें से कुछ पेड़ खेजड़ी के, पापड़ी के, नीम, जामुन आदि के पेड़ों को इसमें लगाया गया। मुख्यमंत्री जी की ये जो मुहिम है, ये हमने सफलतापूर्वक पूरी करने की कोशिश की है। इसमें जो पेड़ लगाए गए वो कुछ तो खेल मैदान में, कुछ शमशान भूमि में, कुछ जो बच्चे हैं उनके घरों पर भी हमने दिए लगाने के लिए। तो इस अभियान को सफल बनाने में हमने पूर्ण प्रयास किया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।